हेलो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस पर आधारित आंकिक प्रश्न हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं आज के इस वीडियो में कुछ और आंकिक प्रश्न को और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। अच्छे न्यूमेरिकल होंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं। तो देखिए, एक न्यूमेरिकल इस तरीके का भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन 1, ये धारिताएं इस तरीके से आपकी यहाँ पर ये धारिता है 10 माइक्रोफैरड और ये भी है 10 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो आपको इसमें देखिए इस तरीके से ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, देख लीजिए, जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए, यहाँ पर इस संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया गया है, तब उसकी धारिता अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत। तो इसकी धारिता कितनी हो गई? अनंत। ठीक है, तो अब तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी इसकी? देखिए यहाँ पे तुल्य धारिता बराबर इसकी अनंत हो गई। अच्छे से दिमाग में ये बात बैठा लीजिए, जब किसी संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाता है तो उसकी धारिता अनंत होती है। इसकी अनंत हो गई। अब ये संधारित्र बचा है तो इसकी धारिता कितनी है? 10। तो ये 10 आ जाएगी तुल्य धारिता। ठीक है, इस तरीके से ए और बी के बीच कुल धारिता कितनी हो गई? 10 माइक्रोफैरड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बोर्ड पे दिखाई देगा आपको कि दो विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड हैं, क्रमशः 300 वोल्ट तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर ओवनिष्ठ विभव, प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। दो विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं कितनी? 3 और 5 माइक्रोफैरड। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि दो विद्युत रोधी धातु के गोले हैं जिनकी धारिताएं कितनी है? 3 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये दिया है गिवन दैट। आप जो भी क्वेश्चन में हमको जो भी दिया होता है उसको सबसे पहले लिखें गिवन दैट। ठीक, C1 इक्वल इतना, C2 इक्वल इतना। एक तो ये धारिताएं दी हैं और देखिए आगे और क्या दिया था? 3, 5। देखिए इस तरीके से धारिताएं दी हैं और उनके विभव दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया जोड़ने के बाद उभयनिष्ठ विभव। आपने थ्योरी पढ़ा था, जब गोलों को जोड़ देंगे तो आवेश ऊंचे विभव वाले गोले से नीचे विभव वाले गोले की ओर तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों के विभव समान नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो जो विभव समान होगा उसी क्या बोलो? उभयनिष्ठ विभव। तो आपने पढ़ा था उभयनिष्ठ विभव V इक्वल, फॉर्मूला क्या पढ़ा? C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये उभयनिष्ठ विभव आपने पढ़ा था। तो ये उभयनिष्ठ विभव देखिए, तो यहाँ रखिए, वैल्यू रखिए। V इक्वल C1 का मान कितना है? 3 माइक्रो है, तो प्रॉपर मात्रक लाएंगे। 3 × 10⁻⁻6 प्लस, तो नहीं, 3 × 10⁻6 और V1 का मान कितना? 300 है, तो इंटू 300 प्लस C2 का मान कितना है? 5 माइक्रो है, तो 10 की घात -6 इंटू V2 का मान कितना है? 500 अपॉन C1 प्लस C2 का है 3 गुणा 10 की घात -6 प्लस 5 गुणा 10 की घात -6। ऊपर देखिए घातें पावर कॉमन आ जाएंगी ऊपर से, अंदर क्या हो जाएगा? 900 प्लस 2500 और नीचे ये कितना हो जाएगा? 5 और 3 8 गुणित 10 की घात -6। ठीक है, ये पावर कैंसिल हो गई, तो V बराबर आपका कितना आ जाएगा? 3400 बटे 8। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितनी बार हो जाएगा डिवाइड? 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा। 8 चौक 32, 2 बचे, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, 425 वोल्ट। ये आपका क्या हो गया? ये उभयनिष्ठ विभव हो गया। ठीक है, ओवेनिस्ट विभव हो गया। इसके बाद देखिए फिर पूछा गया है
जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश, क्या पूछा गया, आवेश। तो देखिए जोड़ने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश कितना, पहले गोले देखिए Q1 इक्वल C1V, फॉर्मूला आपने पढ़ा था Q इक्वल CV, तो पहले Q1 इक्वल C1V, क्योंकि जोड़ने के बाद जो विभव है वो कैसा हो गया, कॉमन हो गया, ठीक है। तो C1 का मान कितना है, C1 का मान है 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू इसका मान कितना है 425, 5 × 15 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 × 12, 1275 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम, ठीक है। ये पहले गोले पर आवेश आया जोड़ने के बाद। दूसरे गोले पर आवेश Q2 इक्वल C2V, C2 का मान देखिए आप कितना है 5 गुणा 10⁻⁻⁶ इंटू ये मान कितना है 425, ठीक। इसका भी गुणा कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 25 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 1 5 × 20 और 1 2125 गुणा 10⁻⁻⁶ कूलम। ये जोड़ने के बाद दूसरे गोले पर आपका आवेश हो गया, आपका चार्ज हो गया, ठीक है। और भी इसमें देखो क्या पूछा गया था, ये आपका ओवेनिस्ट विभव हो गया था, और ये 1275 और 2125 ये दोनों पर क्या हो गए, आवेश हो गया। अब जोड़ने फिर देखो पूछा प्रत्येक तथा ऊर्जा की हानि की गणना कीजिए। अब देखो क्या पूछा है, ऊर्जा हानि की। तो ऊर्जा हानि की गणना कैसे निकालें, जोड़ने से पहले ऊर्जा निकालते हैं और जोड़ने के बाद, ठीक। तो देखिए जोड़ने से पहले, जोड़ने से पहले गोलों की कुल ऊर्जा, देखिए कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी जोड़ने से पहले, U बराबर हाफ C1 B1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 B2 स्क्वायर इक्वल हाफ इंटू C1 का मान कितना था 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू B1 का मान कितना है 300 का वर्ग प्लस 1/2 इंटू C2 का मान कितना है 5 गुणा 10⁻⁻⁶ इंटू B2 का मान कितना है 500 का वर्ग, ठीक है। तो आपका ये देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 9, और यहाँ पे इसको पावर के रूप में लिख लेते हैं, इसको वर्ग खोलोगे तो ये 3 गुणा 10⁻2, तो ये आ जाएगा 9 गुणा 10⁻4, ठीक है। प्लस इसी तरीके से आप यहाँ देखिए इंटू 5 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 25 गुणा 10⁻4, ठीक। अब यहाँ आप चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, और ये जो कितना हो जाए 9 का 3 में गुणा करोगे 27 गुणा 10⁻2 प्लस यहाँ पे ये कितना आया था 25 में 5 का गुणा करोगे 125 गुणा 10⁻2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻2 इंटू प्लस करेंगे तो पावर इक्वल है तो पावर कॉमन आ जाएगी, इनको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 7 5 12, 1 2 2 4 और 1 5, 152, ठीक है। 152 इनका जोड़ आ गया है, 7 5 12 2 1 2 4 1 5, 2 से काट दीजिए 7 बार कटेगा, 7 बार डिवाइड होगा 1, 76 बार कट गया, तो आपकी ऊर्जा कितनी आ जाएगी 76 गुणा 10⁻⁻⁶ जूल। ये क्या आ गई, ये जोड़ने से पहले दोनों की ऊर्जा आ गई, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जोड़ने के बाद दोनों की कुल ऊर्जा निकालेंगे, हैं। इसके बाद जोड़ने के बाद तो देखिए जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा, जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा,
देखिए जोड़ने के बाद कुल ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी, U डैश इक्वल हाफ C1 प्लस C2 इंटू बी स्क्वायर, क्योंकि जोड़ने के बाद विभव उभयनिष्ठ विभव हो गया, तो ये हो जाएगा हाफ C1 का मान कितना था 3 इंटू 10 टू रेज माइनस 6 प्लस C2 का मान कितना था 5 इंटू 10 टू रेज माइनस 6 इंटू V। जोड़ने के बाद आपका उभयनिष्ठ विभव कितना आया था, देखिए जोड़ने के बाद जो उभयनिष्ठ विभव था V वो आया था 425। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये करेंगे 425 इंटू 425, ठीक। ये देखिए इनका ये हो गया 1/2, अंदर हो जाएगा 5 3 8 गुणा 10 की घात माइनस 6 इंटू 425 इंटू 425, 2 से कट जाएगा, कितने बार 4 बार कटेगा, तो U डैश इक्वल कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक। ये देखिए ये आ जाएगा 4 गुणित 425 गुणित 425 गुणित 10 की घात माइनस 6, ठीक है। इतना आ गया आपका U डैश, 4 गुणा 425 गुणा 425 गुणा 10 की घात माइनस 6। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसको गुणा भाग करेंगे, तो आपका ये देखिए आ जाएगा 722.5 गुणा 10 की घात माइनस 3, कितना आ जाएगा 722.5 गुणा 10 की घात माइनस 3 जूल, ठीक। या इसको ऐसे लिख लो U डैश इक्वल 72.25 इंटू 10 टू रेज माइनस 2 जूल, ठीक। ये जोड़ने के बाद ऊर्जा आई, तो ऊर्जा में ह्रास कितना हुआ, कमी कितनी हुई, ऊर्जा ह्रास डेल्टा U इक्वल, कमी कैसे निकालेंगे, पहले वाली ऊर्जा में से बाद वाली ऊर्जा घटाओ, U माइनस U डैश, U का मान कितना आया था 76 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस 72.25 गुणा 10 की घात माइनस 2, ठीक है। जब आप इसको घटाएंगे तो देखिए आपका कितना आ जाएगा, है ये आ गया 3.75, कितना आ गया 3.75, ये आ गया आपका 3.75 इंटू 10 टू रेज माइनस 2 जूल, ठीक है। ये आपकी ऊर्जा ह्रास आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए डिफरेंट मेथड के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। ये आपका हो गया। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, एक आपको देखिए बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर वर्ग है तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर है। यह संधारित्र को इतना आवेश दिया जाए तो इसकी प्लेटों के बीच कितना विभवांतर होगा। यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर इतना कर दिया जाए तो नया विभवांतर क्या होगा, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक समांतर संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 सेंटीमीटर वर्ग दिया है। क्वेश्चन 3, देखिए हमारा क्वेश्चन 3 गिवन जो दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिखते हैं। गिवन दैट, देखिए क्या क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर वर्ग है। तो गिवन दैट ए बराबर 100 सेंटीमीटर वर्ग, इसको प्रॉपर मात्रक लाएंगे तो हमने आपको पीछे बताया सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो वर्ग है तो 10 की घात माइनस 4 हो जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिए 10 की घात माइनस 2 मीटर वर्ग। ये क्या दिया हुआ है, ये प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल दिया हुआ, ठीक है। और देखिए तथा दोनों प्लेटों के बीच अंतराल 0.025 सेंटीमीटर, डी अंतराल किससे लिखा जाता है, डी से, डी इक्वल 0.025 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 0.025
25 इंटू 10⁻⁻² मीटर। ये पॉइंट हटा दीजिए तो आ जाएगा 25 गुणा 10 की घात, ये 1 2 3 स्थान इधर जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -5 मीटर। ये क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा डी बराबर हो गया। ठीक है, आगे देखिए अंतरा, यदि संधारित्र को इतना माइक्रो कूलाम आवेश दिया जाए, Q बराबर कितना? 3.54, Q इक्वल 3.54 माइक्रो कूलाम, तो 3.54 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ये आवेश दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए और क्या दिया हुआ आपका, तो इसकी प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। ठीक है, यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर इतना कर दिया जाए तो नया विभवांतर कितना होगा। अभी प्लेटों के बीच उसने क्या पूछा? अभी प्लेटों के बीच विभवांतर पूछा है। तो प्लेटों के बीच विभवांतर क्या होता है आप जानते हो? विभवांतर V इक्वल Q/C। तो हमको Q मालूम है लेकिन C नहीं मालूम है, तो हम जानते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर कितनी होती है? C इक्वल होता है ε0A/d। ठीक, ε0 की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू A की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻2 अपॉन D की वैल्यू कितनी, देखिए यहाँ से D की वैल्यू है 25 गुणा 10 की घात -5। क्या 25 से कटेगा? चलो 5 से कट जाएगा, इसको 5 से काट देते हैं। ठीक है, ऊपर आएगा 5 एकम 5 और यहाँ पे कितना बचेगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? 38, 7 बार जाएगा, फिर कितना बचा? 3, फिर 7 बार जाएगा तो 1.77 ये आ गया। तो इसको देखिए यहाँ लिख दीजिए 1.77 इंटू बटे ये 5 आ जाएगा। पावर देख लीजिए, -12 और -2 कितना होगा? माइनस के 14। जब 7 ऊपर जाएँ तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 14 में से जब 5 घटेंगे प्लस के हो गए, 14 में से 5 घटे तो कितने बचे? 9, माइनस का 9, ये इतना फैरड हो गया। ठीक, हमसे क्या पूछा है? V, इसलिए V इक्वल क्या होता है? Q/C। Q का मान कितना था? 3.54 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 1.77 इंटू 10⁻�9 अपॉन 5। ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और कितने बार कट गया? पूरा 2 बार कट गया। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? V इक्वल, ये 5 ऊपर जाएगा ना तो कितना हो जाएगा? 2 गुणा 5 गुणित पावर देखिए 9, ये ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा? प्लस का 3। ठीक है, तो V इक्वल कितना आ जाएगा? 10 गुणा 10 की घात 3 या V इक्वल 10 की घात 4 वोल्ट। संधारित्र की प्लेटों के बीच इतना वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, एक तो इतना वोल्टेज पूछा गया था, और आपसे क्या पूछा? आगे पूछा गया है यदि प्लेटों के बीच अंतराल बढ़ाकर 0.05 सेंटीमीटर कर दिया जाए तो नया विभवांतर कितना होगा। तो नया विभवांतर कितना होगा। ठीक है, अभी देखिए प्लेटों के बीच, ये आपने देख लिया यहाँ तक, देख ली। इसके बाद देखिए नाव, D डैश इक्वल, प्लेटों के बीच की जो दूरी है, नई दूरी, वो कितनी कर दी जाती है? वो आपकी कर दी 0.05 सेंटीमीटर। कितना? 0.05 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ठीक है, और पहले कितना था? D कितना था? 0.025। पहले हमारा था 25, पहले इतना था 0.025 सेंटीमीटर। तो ये आपका कितना हो गया था? 25 गुणा 10 की घात -5 मीटर। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं
50 गुणा 10 की घात माइनस 5 मीटर। वो ये कह रहा है देखिए प्लेटों के बीच दूरी इतनी कर दी जाए, पहले इतनी थी अब इतनी कर दी गई, तो नया विभवांतर कितना हो जाएगा। ठीक है, आप जानते हैं यहाँ पर देखिए क्या जानते हैं कि संधारित्र की धारिता सीक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, सीक्वल क्या होता है, ये होता है क्यू अपॉन वी इक्वल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। देखिए यहाँ संधारित्र की प्लेटों पर जो चार्ज था वो वही रहा, सेम रहा, और संधारित्र का एरिया भी वही रहा, प्लेटों का एरिया वही रहा। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। ठीक है, तो अब आप देखिए इसके आधार पे क्या हो जाएगा, इसके आधार पर हो जाएगा V अपॉन वी डैश इक्वल D अपॉन D डैश। ठीक, तो V कितना है 10⁴ अपॉन V डैश इक्वल D कितना है, D 25 गुणा 10 की घात माइनस 5 बटे D डैश कितना है 50 गुणा 10 की घात माइनस 5। ये कट गया, ये कट गया। देखिए B डैश इक्वल 2 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। इसका मतलब अब जो है उसका विभव जो है वो कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा दोगुना हो जाएगा दूरी दोगुनी करने पर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो गया, इसको आप लोग देख लीजिए, बोर्ड पे आपके सामने ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वायु संधारित्र की समांतर प्लेटों का क्षेत्रफल 0.20 मीटर स्क्वायर तथा उनके बीच की दूरी 0.01 मीटर है। ठीक है, संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है 0.2 मीटर वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। ये देखिए क्वेश्चन में गिवन दैट क्या दिया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल कितना दिया है, A इक्वल 0.2 मीटर स्क्वायर, और प्लेटों के बीच की दूरी जो आपकी दी है वो कितनी दी, 0.01 मीटर, 0.01 मीटर। ठीक है, आगे देखिए, आगे तथा प्लेटों के बीच विभवांतर 3000 वोल्ट है। कितना है 3000 वोल्ट। तो देखिए B0 ये जबकि प्लेटों के बीच हवा है तो विभवांतर कितना है 3000 वोल्ट। ठीक, प्लेटों के बीच विभवांतर कितना है 3000 वोल्ट है। दोनों प्लेटों के बीच जब किसी परावैद्युत पदार्थ की 0.01 मीटर मोटी शीट रखी जाती है। अब प्लेटों के बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा जाता है जिसकी मोटाई कितनी है 0.01 मीटर, ये एक शीट रखी गई। ठीक, जब ये शीट रखी गई तो विभवांतर घट करके अब शीट रखने पर जो विभवांतर है वो कितना हो जाता है 1000 वोल्ट हो जाता है। अब तो V बराबर कितना हो गया 1000 वोल्ट। ठीक, 1000 वोल्ट हो गया। ज्ञात कीजिए शीट रखने से पहले संधारित्र की धारिता। फर्स्ट पार्ट इसका क्या पूछा गया है, शीट रखने से पहले। तो शीट रखने से पहले जो संधारित्र होगा उसकी प्लेटों के बीच क्या है, हवा भरी हुई है। तो वायु संधारित्र की धारिता क्या सूत्र क्या होता है, C0 इक्वल A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, A का मान कितना देखिए आप यहाँ से 0.2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन D की वैल्यू है 0.01। ठीक है, ये देखिए दोनों पॉइंट हट जाएंगे यहाँ से। तो अब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 885 में 2 का गुणा करो तो कितना हो जाए 5 दूनी 10, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 1 8 दूनी 16, 1 17, ठीक 1770 और एक स्थान वाली ये पॉइंट लगेगा गुणा 10 की घात -12। ये इतने फैरड हो जाएगी उसकी धारिता। ठीक है, एक पार्ट हो गया ये कि वायु संधारित्र की धारिता इतनी हो गई। ठीक, फिर इसके बाद पूछा गया इसमें सेकंड पार्ट, शीट रखने से पहले
संधारित्र की धारिता प्रत्येक प्लेट पर आवेश, कब? अब प्रत्येक प्लेट पर आवेश पूछा गया, ठीक है। तो देखिए सेकंड पार्ट इसका, प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा? आवेश Q0 कल क्या होगा? C0 V0। C0 का मान कितना आया? 177 गुणा 10 की घात -12 इंटू V0 का मान कितना था? 3000, ठीक है। तो इसको लिख लो 177 गुणा 10 की घात -12 इंटू 3 गुणा 10 की घात 3। ये 3 जीरो को पावर के रूप में लिखा। अब इनका गुणा कर लो, गुणा करोगे देखो कितना आ जाएगा? 7 का 3 7 21 2, और ये 7 21 और 2 कितने हो गए? 23, फिर 2 3 एकम 3 और 2 5 गुणा 10 की घात -9। ये आ गया प्रत्येक पर क्या आ गया? ये चार्ज, इतना कूलाम, ठीक है। इतना कूलाम ये प्रत्येक प्लेट पे क्या आ गया? आवेश आ गया। और क्या पूछा गया इसमें देखिए, प्रत्येक प्लेट पर आपका इतना आवेश आ गया, ठीक है। और पूछा प्लेटों के बीच पदार्थ का परावैद्युतांक। क्या पूछा है? प्लेटों के बीच पदार्थ का परावैद्युतांक यानी के का मान पूछा गया है। थर्ड पार्ट क्या पूछा गया? के का मान। तो हम जानते हैं के इक्वल होता है C/C0, ठीक। अब C बराबर क्या होगा? देखिए C बराबर होगा Q/V अपॉन C0 बराबर क्या होगा? Q0/V0, ठीक। वट देखिए यहाँ पर Q0 बराबर Q, तो उस आधार पर ये आपका हो जाएगा Q0/V अपॉन Q0/V0। Q0 से Q0 कटेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा K इक्वल यहाँ पे कितना आ जाएगा? V0 ऊपर जाएगा, V0/V, ठीक। तो K इक्वल क्या हो जाएगा? K इक्वल हो जाएगा V0 का मान कितना? देखिए V0 का मान है 3000 अपॉन V का मान कितना है? 1000, ठीक है। तो K इक्वल कितना आ गया? 3। तो ये उस माध्यम का परावैद्युतांक कितना आ गया आपका? 3 आ गया, ठीक है। और देखिए आगे देखिए और क्या पूछा गया। अब पूछा है परावैद्युत पदार्थ की प्लेट रखने पर संधारित्र की धारिता। ये देख लो, इसके बाद आपके कितने पॉइंट हो गए? फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या पूछा गया? फोर्थ पॉइंट पूछा गया जैसे ही परापदार्थ रखेंगे तब संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है? C0 के, ठीक है। C0 का मान हम लोगों ने निकाला था। C0 का मान कितना निकाला था? C0 का मान निकाला था 1.77 इंटू 10⁻⁻10। 1.77 इंटू 10⁻⁻10 इंटू K का मान 3, ये गुणा कर दो। 7 21 1 2 7 21 और 2 23 2 3 एकम 3 और 2 5 गुणित 10 की घात -10 फैरेड, ठीक है। ये आ गया आपका पट्टी रखने पर क्या आ गई? धारिता आ गई 5.31 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पार्ट देखिए, इसी का नेक्स्ट पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट आपका ये है कि परावैद्युत की विद्युतशीलता। परावैद्युत की विद्युतशीलता एप्सिलॉन होती है। परावैद्युत की विद्युतशीलता एप्सिलॉन इक्वल एप्सिलॉन नॉट इंटू के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बोलो कितनी होती है? बोलिए 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू के का मान कितना निकल के आया था? 3। तो एप्सिलॉन इक्वल, यहाँ गुणा करिए 1 8 24 1 25 5 15 की 5 1 8 24 और 1 25 2 8 24 और 2 26 और 2 स्थान बाद पॉइंट 2 स्थान बाद है 1 2 गुणे 10 की घात -12, ठीक है।
इतना क्या आ जाएगा, ये इतना कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतने पार्ट इस क्वेश्चन में आपसे पूछे गए थे। अच्छा न्यूमेरिकल है, बहुत सारे पार्ट इसमें क्लियर हुए, बहुत सारा मेथड इसमें लगा है, तो न्यूमेरिकल अच्छा था। ठीक है, अब देखिए एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, इसमें ये 4 था, 5 देखिए, फिफ्थ हमारा क्या है कि 4 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड के 2 संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा तथा प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन दैट C1 इक्वल, देखिए हमको धारिताएं दी हैं 4 और 6, कितनी दी हैं 4 माइक्रोफैरड, C2 इक्वल 6 माइक्रोफैरड की 2 धारिताएं हैं और इनको जो है 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। B इक्वल कितना है 20 वोल्ट, इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया। ठीक है, चलिए तो श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता देखिए कितनी हो गई, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता 1/C इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/4 प्लस 1/6, इनका एलसीएम 12 हो गया, तो 3 + 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए यहाँ से C इक्वल आ गया 12/5 माइक्रोफैरड, ये आ गया। इनको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या किया गया था कि 2 संधारित्र 20 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तो 4 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा, देखिए श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है, तो इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया था और V इक्वल कितना है 20 वोल्ट। ठीक, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा गया तो आवेश कुल कितना हो जाएगा सर्किट का, Q इक्वल CV, C का मान है 12/5 गुणित 20, ये 48 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो दोनों संधारित्रों पर इतना आवेश रहेगा 48 माइक्रो कूलम, कितना आवेश रहेगा। पूछा गया 4 माइक्रो धारिता के समय संग्रहित ऊर्जा पूछी गई किस पर, 4 माइक्रोफैरड पर, तो ऊर्जा U इक्वल क्या होता है 12 Q² बटे C1। ठीक, 4 वाला C1 है, ये वाला हम फार्मूला लगा देंगे, तो आप देखिए यहाँ से U इक्वल 12 इंटू Q का मान कितना है 48 इंटू माइक्रो है ना, तो इसको प्रॉपर मात्रा में चेंज करना पड़ेगा, तो -6 वर्ग खोलोगे तो -12 और बटे C1 का मान कितना है 4 गुणित 10 की घात -6, 4 से काटेंगे तो कितने बार कटा 12 बार है, और ये काट दोगे तो कितने बार कटेगा 4 2 दूनी 4 24 बार है। तो आप यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा U इक्वल 12 गुणित 24 गुणा 10 की घात -6, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, 10 की घात -6 बचेंगे, तो U बराबर इसका गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 5 चौक 48, इन दोनों का जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 48, 4 12 दूनी 24 और 4 28, 2 से 88 गुणित 10 की घात -6। ठीक, या U बराबर 2.88 इंटू 10 टू रेज -4 जूल। ठीक है, ये आ गया आपका संधारित्र पर ऊर्जा 2.88 इंटू 10 टू -4। अब कह रहा है फिर तथा
प्रति सेकंड बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा। अब बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा देख लो, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा U बराबर हाफ CV², तो हाफ इंटू सी, कुल धारिता कितनी आई 12/5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू V कितना था 20, तो 20 इंटू 20। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, तो आ जाएगा 4.8, कितना आ जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻4, 4.8 इंटू 10⁻⁻4 जूल। ठीक है, ये बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा होगी। ठीक है, ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। इस तरीके से आज हम लोगों ने आज के वीडियो में ये कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलते हैं। ओके।